ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं के जीवन में कठिनाइयां और उसका समाधान। मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये बड़ी होशियार होती हैं, बहुत समझदार होती हैं और एक प्रकार से चालाक भी होती है। ये बातचीत करते समय अपनी बातचीत को बिल्कुल नपा तुला ही बात करती हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बहुत जल्दी अपनी गुप्त बात किसी से शेयर नहीं करती। इनका जैसा कि इनका रूप रंग होता है, दिखने में सुंदर होती हैं, शुरू शुरू में ये दुबली पतली होती हैं, लंबी भी होती हैं, आगे चल के ये थोड़ा फैट भी होती हैं। इनका चलने का, बात करने का तरीका ये होता है कि ये सामने वाले का सुनना ही पसंद करती है। अपने बारे में ये क्या करने जा रही हैं, क्या विचार है, क्या प्लान है। तो यही कारण है कि मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं इनकी गोपनीयता के कारण इनको जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी महिलाएं धन के मामले में बहुत समझदार होती हैं। कभी ये फिजूल खर्ची नहीं करती हैं, हमेशा धन बचा के रखना और धन कैसे आवे इसके बारे में भी ये बहुत होशियार होती हैं। बातचीत करने में बहुत मधुरभाषी होती हैं और धीमी आवाज में बात करती हैं। इनकी आवाज आप कभी जोर से चिल्लाना ऐसा नहीं पाओगे। मिथुन राशि की महिलाओं का जो स्वरूप होता है, इनका थोड़ा लंबा चेहरा होता है। कुछ महिलाओं के गोल चेहरा भी पाए जाते हैं, नाक थोड़े लंबे होते हैं और आप देखोगे कि कुछ महिलाओं के नाक तो तोते के आकार के भी होते हैं। आंखें बड़ी चुंबकीय होती हैं, बाल इनके काले और लंबे होते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर ये अपना उद्देश्य तय करती हैं, इनको जीवन में क्या बनना है। परिवार में शुरुआत में थोड़ी आर्थिक समस्याएं भी होती हैं, लेकिन ये अपने आर्थिक समस्या का कभी अपने कार्य में अड़चन आने नहीं देती हैं। ये कम में भी अपना काम चला लेती हैं। माता पिता का भी विशेष ध्यान रखती हैं और इनके माता पिता भी इनके भविष्य के लिए जो भी इनकी इच्छा होती है करने का हर प्रयत्न करते हैं। ये जब शादी विवाह होकर अपने ससुराल आती हैं तो इनकी एक विशेषता ये होती है कि अपना विशेष ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपने पति का, बच्चों का, अपने सास ससुर का भी ये विशेष ध्यान रखती हैं। उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती हैं, लेकिन अपने पति से भी ये बहुत सी बातें शेयर नहीं करती हैं। यही कारण है कि ये चूंकि ज़्यादा बातूनी नहीं होती है तो भी इनको इनके घर वाले, विशेषकर ननद, जेठानी, देवरानी जो भी घर में होती हैं, वो इनसे इसलिए थोड़ी ईर्ष्या करती हैं कि ये सिर्फ अपना मतलब का मतलब रखती हैं, बैठ के फिजूल की बातें नहीं करती, भाषणबाजी नहीं करती। तो कोई ना कोई इनकी कमी ढूंढते रहते हैं। इनकी छोटी सी कमी, खाना बनाने में कमी आ गई, छोटा सा भी कोई कमी आ गया तो बात का बतंगड़ बना देती है। तो इनको सबसे बड़ी समस्या इनके पारिवारिक जीवन की होती है। मित्रों के मामले में वैसे ये बहुत जल्दी धोखा नहीं खाती हैं। सहेलियों से ये लेन देन उतना ही रखती हैं कि अगर इनका कहीं पैसा डूब जाए तो इनको विशेष कष्ट ना हो। लेकिन चूंकि धन का इनको लोभ होता है और कभी कभी ये अपने इस लालच के चक्कर में दूसरों को ब्याज पे पैसा दे देना या नातेदार, रिश्तेदार, सहेलियों को सहायता कर देना, ये यहाँ पर गलती करती हैं। लेन देन के मामले में और विशेषकर ये लेन देन करेंगी, लेकिन अपने पति को भी नहीं बताएंगी कि हमने इनको पैसा दिया है, इनको इनकी सहायता की है।
जब आगे चलकर मामला बिगड़ने लगता है तब जाकर ये अपने पति से सहायता लेती हैं, लेकिन इनका पति यहीं पर थोड़ा इनसे अनबन हो जाती है। अब आप देखोगे कि इनका रोग शत्रु कर्ज स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है, उसका स्वामी मंगल होता है। मंगल तेज तर्रार और धाकड़ होता है, इसलिए मिथुन राशि की महिलाएं तेज तर्रार भी होती हैं, डरपोक बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन यह है कि ये बिन मतलब की किसी से ना तो उलझती हैं और इनका यही प्रयास रहता है कि बातचीत से ही मामला सुलझ जाए। 2 बार गम खाना भी इनको रहता है, परंतु यह है कि इनको पहनने ओढ़ने का अच्छा शौक होता है। ये कंजूस बिल्कुल नहीं होती हैं, खाने पीने में अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण आदि में ये धन व्यय करती हैं। अब चूंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, बुध हमेशा अच्छी वाक्पटुता होती है, अच्छा याददाश्त होती है, तो मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनको अगर किसी ने भविष्य में बहुत पहले किसी तरह का कष्ट पहुंचाया है या इनका कोई उपहास उड़ाया है, यह अपनी बात भूलती नहीं है। उस बात को ये अपने दिमाग में बिठाए रखेंगी। 10 साल बाद भी अवसर मिला, ये अवसर का ही लाभ उठाती हैं। मौका मिला तो ये उसको जरूर प्राप्त करती हैं और यही कारण है कि कभी कभी गड़े मुर्दे भी ये उखाड़ देती। इनको विशेषकर अपने स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी समस्या इनके पेट संबंधी थोड़ी विकार का होता है, कभी कभी इनको सिर दर्द भी होता है और पति से कभी कभी इनके वैचारिक मतभेद आ जाते हैं। क्योंकि जब इनके 2-3 बच्चे हो जाते हैं तब ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। अब चूंकि मिथुन राशि की महिलाएं फिजूल बैठती नहीं हैं, ये ज़्यादातर तो व्यापार बिजनेस में ज़्यादा ध्यान लगाती हैं और अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो व्यापार बिजनेस में ये बहुत सफल होती हैं। ये अगर नौकरी भी करती हैं तो नौकरी में भी ये पूरी मेहनत ईमानदारी से कार्य करती हैं, लेकिन इनके ही लोगों से धोखा मिलता है। मैंने आपको बताया, किसी की सहायता कर दिया, किसी को धन दे दिया, तो मिथुन राशि की महिलाएं द्रवित जल्दी होती हैं। इनके सामने आप जाके रोना गाना मचा दीजिए, तकलीफ है, तो ये अगर अपने पास पैसा है तो अपना पैसा, यहाँ तक कि कभी कभी पति का भी धन उठाकर ये दे देती है। बाद में फिर वही जब लड़ाई झगड़े का नौबत आता है, यानी इन्होंने वापस मांगा तो सामने वाला फिर वही आनाकानी दे देंगे, कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर मिथुन राशि की महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेन देन करते समय अच्छे तरह से लिखा पढ़ी करा के या कोई गारंटर साथ में रख के ही किसी को धन देना चाहिए और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक प्रवृत्ति की भी होती हैं, भगवान का पूजा पाठ करना। तो इनका एक जल्दबाजी भी इनके लिए कभी कभी नुकसान होता है। ये इतनी तेज कभी कभी चलने लगती हैं, वाहन भी चलाती हैं तो कभी कभी बहुत तेज गति से चलाती हैं। इनको अपने तेज गति के वाहन से बचना चाहिए और विशेषकर मिथुन राशि की महिलाओं को पन्ना छोटी वाले उंगली में, गोल्ड में या सिल्वर में धारण करना चाहिए बुधवार के दिन। पन्ना पहनने से इनका और याददाश्त तेज होगा, बातचीत करने की कला प्रवृत्ति और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मिथुन राशि की महिलाएं हर क्षेत्र में ये बड़ी जल्दी ज्ञान पकड़ लेती हैं। ये जो चीज़ सीखना चाहती हैं उस चीज़ में आप देखो कि बहुत जल्दी इनको ज्ञान आ जाता है। तो पढ़ाई लिखाई के कारण इनका मान सम्मान भी अच्छा होता है, बातचीत करने में भी वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक गोपनीयता ही इनके लिए कभी कभी मुसीबत बनती है कि आपने मुझे ये नहीं बताया, ऐसा फिर हो गया तो अब। तो ये चीज़ का इनको ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर अपने पति आदि से जहाँ कोई मामला
फंसने वाला हो लेन देन के मामले में, अपने पति को जरूर बता के रखना चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि इनका जल्द ही घर में बंटवारा हो जाता है, या यूं कहे कि आगे चलकर इनका पति आदि दूसरे जगह स्थान पे जाके काम धाम करते हैं, तो इस तरह से बाद में इनका जीवन ठीक ठाक हो जाता है। और जब इनकी उम्र 35 के आसपास हो जाती है, तब तक इनके पास घर मकान सब हो जाता है। मिथुन राशि की महिलाओं को बुधवार के दिन पन्ना धारण करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करने से इनको विशेष लाभ होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं मिथुन राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। साथ ही अगर आप अपनी कुंडली व्यक्तिगत रूप से मुझसे परामर्श कर लेना चाहती हैं, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकती हैं। नमस्कार।